बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समा विद सलमान मिर्ज़ा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला, मैं शुक्रगुजार हूं आपका। उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप सब खैर व आफियत से होंगे, सेहतमंद होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जनाब, सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के हवाले से ये मेरी दूसरी वीडियो है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसका लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगर आप नहीं देखी तो इस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के हवाले से कुछ हकाइक आपके सामने रखे थे, कुछ इंकशाफात आपके साथ किए थे। उनको हार्ट अटैक आया था, क्या उनको डॉक्टर ने मना किया गया था, उनकी वालदा ने उनको किन किन चीज़ों से मना किया गया था, लेकिन वो चीज़ें वो करते चले आए थे, जिसकी वजह से ये खदशा जाहिर किया गया कि उनकी मौत इन्हीं वजूहात की वजह से हुई है। और ये बातें मैंने खुद से नहीं बनाई थी, ये मेडिकल रिपोर्ट में उनके डॉक्टर्स ने जो बातें कही थी मैंने उसको मेंशन किया था। अक्सर लोग इस बात पर काफ़ी नाराज़ हुए थे, उन्होंने बुरा मनाए थे और कमेंट सेक्शन में अजीब बेमंतकी बातें की थी जो कि समझ में ना आने वाली बातें हैं। लेकिन जनाब, कमेंट करने से पहले ही ज़रा सोच लिया कीजिए कि जो मैं बात करने जा रहा होता हूँ या मैं कर रहा होता हूँ वो मैं अपने घर पे बैठ के नहीं बना रहा होता हूँ। वो एजेंसीज़ पे रिपोर्ट हो रही होती है, न्यूज़ एजेंसीज़ पे रिपोर्ट हो रही होती है, मेडिकल डॉक्टर्स बता रहे होते हैं, जो पेपर वर्क होता है उसके हवाले से मैं वीडियो बनाता हूँ और आपके सामने उसको रखता हूँ। तो जनाब, फ़ैन सर्कल अपनी जगह पे, लेकिन जो हकीकत होती है हमने उसको तस्लीम करना चाहिए। इस पहली वीडियो मैंने आपको बताया था कि सिद्धार्थ शुक्ला को किन किन चीज़ों से डॉक्टर ने मना किया था, उनकी वालिदा ने क्या तनबीह की थी, लेकिन उसके बावजूद वो चीज़ें करते रहते, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि उनकी मौत का बहाना ये वजूहात बनी। अब उनके मौत के बाद, उनकी आखिरी रसूमात के बाद, शहनाज गिल, जो कि खैर कोई ढकी छुपी बात नहीं है उनकी और सिद्धार्थ शुक्ला के दरमियान की, बिग बॉस 13 में या बिग बॉस 14 में जो चीज़ें सामने आई थी उसके बाद से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है और जिसके लिए मैं व्लॉग बनाने जा रहा हूँ, दो अहम खबरें हैं जो कि शहनाज गिल के करीबी लोगों ने ये बात की है। उनकी सबसे पहले हालत के बारे में, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला की जब मौत हुई उसके बाद जो उनकी आखिरी रसूमात हुई, उसके बाद से उस दिन जो आखिरी रसूमात हुई थी उस दिन शहनाज गिल को जिस तरह से लोगों ने देखा था, वाकई में लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। अंदर से बाहर से मुकम्मल तौर पर वो टूट चुकी थी, सेंसेस खो चुकी थी, लेकिन उसके बाद से वो मंजर आम से गायब हो गई थी। अक्सर लोगों ने रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता चल सका कि शहनाज गिल कहाँ हैं, किस कैफियत में हैं, क्या सोच रही हैं और उनकी तबीयत कैसी है। अब कुछ लोगों की जानिब से बयान सामने आए हैं, इस हवाले से मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिन्होंने दो बड़े दावे किए हैं। और पहला दावा उनका हवाले से ये है कि शहनाज गिल अब सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के सदमे से काफ़ी हद तक बाहर आ रही हैं या बाहर आ चुकी हैं, या अपनी नॉर्मल रूटीन की जानिब वो गामजन है, क्योंकि अल्लाह इंसान को सब्र दे देता है। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है। अल्लाह इंसान को सब्र दे देता है और वक्त वो मरहम होता है जो बड़े से बड़ा घाव भी पुर कर देता है। ये बात हकीकत है। और दूसरी खबर ये सामने आ रही है कि अक्सर लोगों ने उनको समझाया, वो लोग सिद्धार्थ शुक्ला के करीबी लोग थे, अब वो शायद इस बात पर भी रजामंद हो गई हैं कि उनको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। और गालिबन इस बात का मतलब ये है कि उन्होंने शादी कर लेनी चाहिए या फिर आगे बढ़ जाना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि जिसने जाना था वो चला गया था। तो इस हवाले से मैं ये आपको वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जनाब, सिद्धार्थ शुक्ला की मौत एक ऐसी खबर थी जिसने वाकई में ना सिर्फ बॉलीवुड को बल्कि सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस को, पाकिस्तान में, भारत में, दुनिया भर में उनके चाहने वालों को हिला के रख दिया था। क्योंकि ऐसी 40 साल की उम्र में ऐसी मौत कि रात को वो सोने के लिए गए, उसके बाद सुबह जब वो उठे तो वो उठ नहीं सके। उनकी वालिदा, उनकी दो बहनों ने उनको अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, अस्पताल गए और उसके बाद डॉक्टर्स ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी और ये वजह सामने आई कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। मीनवाइल ये खबर भी आई थी, जो कि मैंने अपनी पहली वीडियो में सिद्धार्थ शुक्ला के वाले से शेयर भी की थी, कि जब वो रात के पहर किसी टाइम पर उठे थे, उन्होंने अपनी वालिदा को बताया था कि उनकी तबीयत सही नहीं है। वालिदा ने उनको जो मेडिसिन दी थी और उसके बाद वो वापस सोने के लिए चले गए थे, और वही वो आखिरी बातचीत थी सिद्धार्थ शुक्ला की किसी इंसान से, जो कि उनकी वालिदा से हुई थी। उसके बाद हमने देखा कि आखिरी रसूमात में शहनाज गिल के साथ जो अफेक्शन था, जो लव था सिद्धार्थ शुक्ला का, वो ढका छुपा नहीं। इस आवाम को, फैंस को इन सब सारी चीज़ों का उस वक्त पता चला बिग बॉस 13 में, जब इनका अफेक्शन बहुत ज़्यादा था, इनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा थी, इनका आपस में प्यार बहुत ज़्यादा था। सिद्धार्थ शुक्ला बहुत अच्छा पैम्पर किया करते थे शहनाज गिल को। शहनाज गिल के अफेक्शन, लव, प्यार, मोहब्बत सिद्धार्थ शुक्ला के हवाले से लोगों ने
لوگوں کی توجہ حاصل کر لی تھی ساری، یہ ان تمام چیزوں نے لوگوں کی کافی زیادہ توجہ حاصل کر لی تھی، اور پھر غالباً شاید بگ باس 14 میں ان لوگوں نے یہ ایکسیپٹ بھی کیا تھا کہ یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہیں ایک دوسرے کے، اور ایک دوسرے سے کافی زیادہ محبت کرتے ہیں. اور پھر جب سدھارتھ شکلا کی موت کی اچانک خبر آئی تو اس وقت واقعی میں سب سے زیادہ جو توجہ کا مرکز تھی وہ شہناز گل ہی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنا آپا بھی کھو چکی تھی، پھر ایک اتنا بڑا صدمہ تھا واقعی میں. ایک تو پہلی بات یہ کہ اتنا جوان انسان، 40 سال کی عمر کا انسان، اور وہ اس دنیا سے چلا جاتا، پھر وہ انسان جس سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. تو آخری رسومات میں شہناز گل سب کی توجہ کا، میڈیا کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی. اس کے بعد سے وہ منظر عام سے غائب ہو گئی. ان کی حوالے سے کوئی خبر سامنے نہیں آئی، ان کے حوالے سے کوئی بات چیت سامنے نہیں آئی، کیسی ہیں کیسی نہیں ہیں، کیا کر رہی ہیں، کچھ اس حوالے سے نہیں پتہ چل رہا تھا. اب جو خبر سامنے آئی ہے، 2 شخصیات جو کہ بگ باس میں ان کے کولیگز بھی رہے ہیں، پوترا پونیا اور ابھینو شکلا. غالباً میں ان کا نام صحیح سے نہیں پڑھ پا رہا ہوں، لیکن یہی نام مجھے پتہ چل سکا ہے کہ ان کا نام ہے پوترا پونیا، اور اس کے علاوہ ابھینو شکلا. ان دونوں نے کہا ہے کہ ہماری بات ہوئی ہے. بات تو ڈائریکٹ نہیں ہوئی، لیکن ہمیں اس بات کا پتہ چلا ہے کہ شہناز گل اب کافی حد تک سکون میں ہے. ان کو سکون کی ضرورت تھی. اس وقت یہ پوچھنا کہ وہ کیسی ہیں مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ وہ اس وقت کیسی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ شہناز گل سمیت ان کی والدہ سے ملاقات کی تھی، ابھینو شکلا اور روبینہ نے بھی ان سے ملاقات کی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ وہ اب بہتری کی طرف آ رہی ہیں. یعنی غالباً یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ زندگی کی طرف واپس آ رہی ہیں. جو ان کے ساتھ اتنا بڑا صدمہ ہوا ہے وہ بھولنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں وہ بھی شاید اس بات کو ان کو باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے، اور انسان کو زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے. لیکن ایک بہت بڑا صدمہ تھا، اس سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. تو اکثر لوگ نے کامنٹس میں پوچھا تھا کہ شہناز گل کے حوالے سے کوئی خبر ہے تو ضرور شیئر کیجیے گا، ان کی حالت کیسی ہے اس حوالے سے ضرور بتائیے گا. تو یہ ویڈیو میں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جنہوں نے اس چیز کا مطالبہ کیا تھا. میں اپنا واٹس ایپ نمبر یوزلی اپنے ڈسکرپشن پر لکھتا ہوں، تو میرے پاس کافی میسیجز آئے ہوئے تھے. تو کافی طویل عرصے بعد، تقریباً 14-15 دن بعد میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، اور ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو کہ جنہوں نے میری پہلی ویڈیو کو کافی زیادہ پسند کیا تھا، سراہا تھا، اور اس کے بعد شہناز گل کی طبیعت کیسی اس حوالے سے دریافت بھی کیا تھا. جناب ویڈیو کیسے لگی کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، میرا چینل سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ آپ کا حامی ناصر. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.